वैसे भी मैं आईएमए के लिए गवाह बना हूं, वो गवाही के जरिए से आप लोगों की लेकर दूंगा बोलकर मैं आप लोगों को एक भरोसे की बात करता हूं। SC/ST की सीट को इमरान पाशा की कैंसिल कराकर जनरल बनाकर लेकर आने में जमीर अहमद खान साहब का इसमें कोई रोल नहीं है बोलकर इमरान पाशा ने कहीं उन्होंने इसका चैलेंज किया, तो इंशाअल्लाह संगम सर्कल के अंदर ये स्टेज डालो, मैं भी सामने आता हूं, उनको भी सामने आकर डिबेट करने के लिए मैं तैयार हूं। आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार। 2 दिन पहले हमने एक न्यूज पब्लिश की थी चामराजपेट के असेंबली इलेक्शंस के बारे में, जहां पर वहां के 4 टाइम्स MLA बीजेड जमीर अहमद खान के खिलाफ JDS से स्ट्रॉन्ग एस्पिरेंट है इमरान पाशा। इनके बारे में हमने जो न्यूज डाली थी, जिसको एक्स को नॉमिनेटेड कॉर्पोरेटर सैयद मुजाहिद ने एक बड़े स्टेटमेंट दिए थे और ये कहा था कि वहां की अवाम ने जिताया है जमीर अहमद खान को, इमरान पाशा की फैमिली नहीं। आज उसको एक्सटेंड करते हुए, इस चीज को आगे बढ़ाते हुए कई सारी चीजों का खुलासा इमरान खान के उनके फैमिली के खिलाफ सैयद मुजाहिद ने दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पब्लिक के लिए है कि आज सैयद मुजाहिद ने कहा कि ऑफिशियली IMA केस में सैयद मुजाहिद सरकारी गवाह बन चुके हैं। इसका मतलब यह है कि जिन गरीब लोगों का करोड़ों रुपया फंसा हुआ है, इसको मंसूर खान की जो प्रॉपर्टीज को जब्त कर नीलामी कर वापस पैसे दिलाने में ये काफी मदद करने वाला है। ये सबसे बड़ा खुलासा सैयद मुजाहिद ने कहा है कि जो लोग जो इल्जाम लगाते हैं सैयद मुजाहिद पर, IMH और इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, आज खुद सैयद मुजाहिद ने खुलासा किया कि IMA केस में सैयद मुजाहिद सरकारी गवाह बन चुके हैं। अब सरकार की तरफ से वो लोगों के लिए लड़ेंगे और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जितने इसमें सरकारी जो एजेंसीज हैं, जो प्रॉपर्टीज को सेल नीलामी कर जो लोगों को पैसा दिलाएंगे, इसमें सैयद मुजाहिद एक बड़ा काम करने वाले हैं। आइए चामराजपेट के बारे में, जमीर अहमद खान के बारे में, अल्ताफ खान के बारे में, इन तमाम के बारे में सैयद मुजाहिद क्या कहते हैं, ये वीडियो हम देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं 2 दिन पहले जो आप लोगों के सामने प्रेस मीट किया था, उसके अंदर अधूरी रह गई थी इंफॉर्मेशन, तो उसके बाद मैं 2 दिन के बाद बकिया इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आज आप लोगों के सामने कहने के लिए आया हूं। उस टाइम पर वीडियो भी बहुत बड़ी हो गई थी, 20-22 मिनट की, तो ये कुछ 4-5 बातें बचा कर रखा था आप लोगों के सामने आज शेयर करेंगे बोल के, तो इसलिए मैं आज आप लोगों को बुलाया हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यह खुलासा कर देना चाहता हूं कि यस, आरिफ पाशा साहब और इमरान पाशा साहब 2005 में जमीर अहमद खान साहब को चामराजपेट के MLA के लिए बुला लेकर आए, इसमें कोई शक नहीं है, वो सही है, उन्होंने भी माना है। लेकिन इसके पीछे वजह भी बहुत बड़ी थी। जमीर अहमद खान साहब 2004 का इलेक्शन जयनगर से हार कर 2005 में जब चामराजपेट को आए, उस टाइम पर चामराजपेट का माहौल बहुत खराब था, गैंगवारें चल रही थी उधर अल्ताफ खान साहब के फैमिली में और इनके उस इमरान पाशा है उनके घर में। तो उस हिसाब से अल्ताफ खान ने एक हसदा फन मारे जैसा मारकर उस मोहल्ले को, पूरे इलाके को कैप्चर कर बैठा था। उस टाइम पर इन लोगों को एक सहारे की जरूरत थी, उसके लिए जमीर अहमद खान साहब को उस एरिया में लेकर आए, इसमें कोई 2 राय नहीं है, ये पूरी उधर की आवाम को भी मालूम है। और उसके साथ साथ 2005 में आए, इलेक्शन भी जीत गए। इलेक्शन जीतने के बाद पहला काम उन्होंने यह कर दिया था कि जो उधर की BJP MLA प्रमिला निसर्गी, उन्होंने उधर रहते हुए जो 2005 का इलेक्शन जीतने के बाद ईदगाह के अंदर दीवार में क्रैक आ गई। लेकिन ये हकीकत में पूरा खोल जोड़कर बोलना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन फिर भी बोल रहा हूं आप लोगों के सामने। उस ईदगाह का क्रैक को बंद कर उस ईदगाह को बचाने के लिए उस टाइम पर जो काम उन्होंने उधर के
हारे हुए एमएलए प्रमीला निसर्गी को साथ लेकर जो उन्होंने काम को अंजाम दिया था, उसकी वजह से लोगों के दिल में घर बना लिए थे। और उसके साथ साथ 2008 में जगह तो बन गई थी, 2005 के बाद फिर 2008 में इलेक्शन आता है। तो उस टाइम पर 2008 का इलेक्शन अपोजिट आकर सईद अहमद रहते हैं कांग्रेस से। उस टाइम पर जनता दल का कुछ उधर ज्यादा वोटिंग नहीं रहते, जनता दल का कुछ उधर बेस भी नहीं रहता है एमएलए के लिए, 4 या 5 हजार वोटिंग थी बस। उस टाइम पर 2005 में उन्होंने उधर से जीत हासिल करते हैं, रिकॉर्ड। और 2008 में भी फिर ऐसे ही सईद अहमद को हराकर इलेक्शन जीतते हैं। वार्ड नंबर 135 से 22,000 वोट लेते 22,000 वोट लेकर उधर से वो वार्ड से खासकर जीत हासिल करते हैं। तो उसके साथ साथ उसी टाइम पर, उसी अरसे में आरिफ पाशा साहब 3 बार काउंसलर रहते हैं उधर ऑलरेडी। उसी दौरान उनकी हार होती है, एसडीपीआई जीत जाती है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए, जब एक एमएलए को लेकर आकर हम जिताए, हमने सेहरा पिनाए बोलकर बोलने वाले उस टाइम पे काउंसलर इलेक्शन आपने क्यों हारा? ये एक सवाल सबके दिलों में पैदा होता है। और इसके साथ साथ उस टाइम पर एसडीपीआई जीत जाती है। उसके बाद फिर 2013 में इलेक्शन आता है। उसी 2013 के अंदर फिर इलेक्शन के अंदर अपोजिट आकर एसीपी बावा आते हैं। उस टाइम पे भी मुसलमान कैंडिडेट ही रहते हैं। तब भी जमीर अहमद खान साहब, सिर्फ वो एक वार्ड का बोल रहा हूं, 22,000 वोट लेते हैं। तो उस टाइम पर 2015 में काउंसलर इलेक्शन आता है। काउंसलर इलेक्शन के टाइम पर उधर की काउंसलर की सीट जो आज इमरान पाशा उधर से इलेक्शन जीत कर है, वो एससी की हो जाती है। उस टाइम पर जमीर अहमद खान ने, नहीं ये मेरा बच्चा है, इसको मुझे कैसे भी जिताकर लेके आना है काउंसलिंग में बोलकर, आज भी गवाह है रामलिंग रेड्डी साहब और सिद्धरामैया साहब। कांग्रेस की गवर्नमेंट होने के बावजूद उनके साथ क्या तरीके का इनका कमिटमेंट था और इनकी जबान की क्या उनके दिलों में अहमियत थी, उसी टाइम पे उन्होंने साबित कर दिखा दिया। और ये एससी एसटी की सीट को चेंज कर इमरान को जनरल बनाकर लेकर आके इलेक्शन में खड़ा कर जिताकर लेकर आए। इसको बोलते हैं कुछ कर लेकर आए बोलकर। तो उस टाइम पर उसी वार्ड के अंदर इमरान पाशा ने सिर्फ 8,000 वोट लेते हैं। तो बकिया इन्होंने इनके एरिया में हमने सेहरा पिनाया बोलकर बोलते हैं ना, तो बकिया 16,000 वोट कहां गए? तो उसी वजह से जमीर अहमद खान साहब ये बोलते हैं कि मुझे उधर की आवाम का एहसान है, मुझे उधर की आवाम ने जिताई है, मुझे उन अवामों का वोट मैं ये समझकर चलता हूं, फरिश्तों ने आकर मुझे वोट दिया है बोलकर मैं ये समझता हूं बोलकर उन्होंने बार बार डंके की चोट पर यह बोलते हैं। तो मुझे उधर की आवाम का, चामराजपेट हल्के का आवाम का एहसान है, लेकिन मुझे फलां जिताया मैं ये 2 लोग जिताए बोलेंगे तो मैं किसी कीमत में नहीं मानता बोलकर बोलने का उनका हक भी ये सही है। इसके अंदर एससी एसटी की सीट को इमरान पाशा की कैंसिल कराकर जनरल बनाकर लेकर आने में जमीर अहमद खान साहब का इसमें कोई रोल नहीं है बोलकर इमरान पाशा ने कहीं उन्होंने इसका चैलेंज किया। तो इंशाअल्लाह संगम सर्कल के अंदर ये स्टेज डालो, मैं भी सामने आता हूं, उनको भी सामने आकर डिबेट करने के लिए मैं तैयार हूं। और उसके साथ साथ फिर 2018 आता है, कांग्रेस से एमएलए बनते हैं जमीर अहमद खान साहब। उस टाइम पर अल्ताफ खान जनता दल से आते हैं। उस टाइम पर वही वार्ड के अंदर फिर 22,000 वोट लेते हैं जमीर अहमद खान से। ये अवाम का एहसान नहीं मानेंगे तो और किसका एहसान मानना है? जमीर अहमद खान साहब जीत गए, अल्लाह का करम 2005 में। आज तक भी कौम और कौम के लोग उनके ऊपर सवारी कर रहे हैं।
मदद हासिल कर रहे हैं और आप लोग भी सवारी किए। अगरचे यही अल्ताफ खान 2018 में हार गया, आज क्यों उनके ऊपर सवारी नहीं कर रहे, फिर उनको लेकर आकर जिताने की क्यों कोशिश नहीं किए? कोई मनाया क्या उनको? भैया जी मत जाओ, आप जनता दल में ही रुक जाओ, फिर अगली बार आपको कॉन्टेस्ट कराकर हम आपको जिता कर लेकर आएंगे। ऐसा कोई उनके पास जाकर कमिटमेंट किया? जीतने वालों के ऊपर सवारी, हारने वालों के ऊपर उनका हाल भी नहीं पूछना। यह हमारे कौम के लोगों का यकीदा हो गया है। इसीलिए मैं ये बोलना चाहता हूं, और उनके फॉलोअर्स को भी, ये सईद अहमद भी थे, उन्होंने भी हारे अपोजिट, एसीपी बावा भी थे, उन्होंने भी हारे, इनको भी खड़ने दो। अल्ताफ खान ने भी हारे, आज किधर है? जमीर अहमद खान साहब के साथ हैं। एसीपी बावा किधर है? जमीर अहमद खान साहब के साथ हैं। और सईद अहमद किधर है? जमीर अहमद खान साहब के साथ हैं। और ऐसे ही रामलिंग रेड्डी साहब भी इनके अपोजिट खड़ने के बावजूद आज वो किधर है? जमीर अहमद खान साहब के साथ हैं। मुझे मालूम है ये भी एक ना एक दिन इन्हीं के साथ रहेंगे, लेकिन इतना सब होने के बावजूद आज आप लोग उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, मुझे जबान दिए, मुझे कमिटमेंट किए, मुझे लोगों लाकर जिताऊंगा बोले, उस बोलने से तो नहीं बोले। और आपके कुछ, मैं इसके साथ साथ और एक दो बातें करना चाहता हूं। जमीर अहमद खान साहब आज तारीफ का मोहताज नहीं है। आज हमारा लीडर, मुझे इसमें फख्र महसूस होती है जमीर अहमद खान साहब को मैं अपना लीडर मानने में। क्यों? आज कौम के साथ साथ हर कौम के लोगों को दोनों हाथों से सखावत हो रही है और उनका प्यार इनको मिलता जा रहा है। उसके लिए हमको उनका शुक्र अदा करना है, बल्कि उनकी क्रिटिसाइज कर उनको बदनाम करने की कोशिश इधर हमको करना नहीं है। सिर्फ एक बार काउंसलर बना है, एक ही बार, तो इतनी जल्दी इतनी बड़ी उड़ान ठीक नहीं है हमारे नजरिए से। वक्त आएगा, वक्त का इंतजार करना है। उससे पहले आप इतनी बड़े बड़े स्टेटमेंट देकर माहौल को बिगाड़ने का अगर आप कोशिश करोगे, वो दिन दूर नहीं है जो दौर से सईद अहमद खान साहब, अल्ताफ खान साहब, ये सीपी बावा जो गए, उनकी लिस्ट में आपका भी नाम शामिल होने में उससे देर नहीं लगती। और इसके साथ साथ कुछ लोगों ने, इनके फॉलोअर्स, खासकर इमरान पाशा के फॉलोअर्स, मेरे पेज पर आकर उतने गालियां देने के बावजूद मेरे पेज पर आकर आईएमए के पैसे दिलाओ बोल रहे हैं। यकीनन 100% मैं दिलाऊंगा। अगरचे आपके चाहते लीडर से पूछो, एक 15-20 दिन पहले बहुत बड़ी दावत में जाकर खाकर आए, शायद आपका नाम बोलकर उन्होंने उधर से कलेक्ट तो कर लेकर नहीं आए। अगरचे कलेक्ट कर आके हैं तो आप उनसे मांग लो, अगरचे नहीं मांग कर लाके हैं, आपको मेरे ऊपर उम्मीद है तो शायद मैं देना हो तो मैं आपको दे सकता हूं, या फिर मैं नहीं देना है, वैसे भी मैं आईएमए के लिए एक गवाह बना हूं, वो गवाही के जरिए से आप लोगों की लेकर दूंगा बोलकर मैं आप लोगों को एक भरोसे की बात करता हूं, बोल रहा हूं। और इसके साथ साथ आप मेरे ऊपर इल्जाम लगाकर पूछने से बेहतर था आप एक लिस्ट बनाकर इमरान पाशा को ही दे देते, भैया हमको भी इतना आना है, आपकी मेहनत के पैसे मैं मानता हूं, आपको दर्द होता है बहुत, इस पैसे को कलेक्ट करने के लिए एक लिस्ट बनाकर इमरान पाशा साहब को दो, ताकि उनके हाथ से हो सके तो उन्होंने कलेक्ट करके देंगे, या फिर आप मुझे ही डायरेक्ट लाकर भी दे सकते हैं, या मैं अगर आपको देना है तो दूंगा, या फिर मैं कानूनी गवाह बन रहा हूं, वहां से आप लोगों को लेकर देने में आपकी मदद करूंगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज।